मिस्टर एंड मिसेस शमीम में सबा कमर का किरदार ZEE5 की वेब सीरीज में दिखाई गई अनोखी कहानी का मदाहों को बेसब्री से इंतज़ार। मैंने पहले भी कहा था कि इस हॉस्टल में लड़के नहीं आएंगे तुम्हें लेने के लिए। मैडम, ये आपको कहाँ से लड़का लग रहा है? ओए, ये तुम्हें लड़का समझ रही हैं। मैं लावारिस हो गई हूँ, मगर इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ कि तुझसे शादी करूंगी। ये डायलॉग्स इंडियन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ZEE5 की वेब सीरीज मिस्टर एंड मिसेस शमीम के जारी होने वाले ट्रेलर में आपने जरूर सुने होंगे, जिसमें एक तवील अरसे के बाद सबा कमर एक बार फिर स्क्रीन पर दिखाई देंगी। सबा कमर, जो इस सीरीज में मिसेस शमीम का मरकजी किरदार अदा कर रही हैं, बताती हैं कि उन्हें ट्रेलर जारी होने के बाद से दुनिया भर से पैगामात और कॉल्स मौसूल हो रही हैं और खसूसन पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही जानिब से पुरजोश वेलकम किया गया है। इस सीरीज में उनके मद्दे मुकाबल मिस्टर शमीम का किरदार सीनियर पाकिस्तानी अदाकार नुमान एजाज अदा कर रहे हैं। सबा कमर समझती हैं कि मिस्टर शमीम का किरदार लोगों की तवज्जो एक अहम मौजू की जानिब मरकूज करवाने के लिए बनाया गया था और उन्हें उम्मीद है कि लोगों को थोड़ी समझ आएगी, इंसानियत के लिए नर्म गोशा पैदा होगा। वो कहती हैं कि बरे सगीर में सिन्फ के हवाले से जो रवैया है, जब भी आप कुछ मुख्तलिफ करते हो तो उससे पसंद किया जाता है। सबा कमर कहती हैं कि शमीम ख्वाजा सिरा नहीं, लेकिन तब भी लोगों के लिए वो नॉर्मल नहीं है। वो बताती हैं कि शमीम में थोड़ी नज़ाकत है, जैसे ख़वातीन में ज़्यादा रहने वाले या जैसे 4 बहनों का भाई हो। आपके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा किरदार ज़रूर होता है। वो कहती हैं कि चाहे कोई भी हो, ख्वाजा सिरा या बज़ाहिर अंदाज में ऐसा हो, हर एक की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में ऐसे लोगों से इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है। हम फ़र्क करते हैं, हम इन पर बात करते हैं। अल्लाह की तरफ से कोविड की शक्ल में जो रियलिटी चेक मिला है, अब भी इसकी समझ ना आए तो कब आएगी? सबा खुद इस सीरीज़ में एक खलंडरी लड़की का किरदार अदा कर रही हैं, जो एक खुश शक्ल लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होती है। लेकिन वो कहती हैं कि हकीकत तो और है, और मोहब्बत क्या है वो अमीना को शमीम सिखाता है। जब एक औरत या लड़की जवान होती है तो वो फिल्में देखती है और हमारे जहन में एक तस्वुर बन जाता है अपने होने वाले शौहर के हवाले से, मगर आपको मालूम नहीं होता कि प्यार की तारीफ खूबसूरती नहीं, मसल्स या पैसा नहीं। सबा ने बताया कि इस सीरीज़ में उन्होंने 2 साल काम किया और उन्हें इससे बहुत लगाव है। वो कहती हैं कि बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा रहा है इस प्रोजेक्ट का, और ये कुछ अलग तजुर्बा है। दीगर काम जो मैंने किए इससे बहुत ही अलग तजुर्बा है। अक्टूबर 2019 में शुरू किया था, 2 साल इस किरदार में रहे, रो रहे हैं, साथ में हंस रहे हैं। हमने जिया है उन किरदारों को, लेकिन अमीना के किरदार में बहुत तहे हैं और मुझे इससे मोहब्बत है। सबा, जिन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट भी नुमान एजाज के साथ ही किया था, बताती हैं कि अगर वो कुछ बोलते हैं, कोई लाइन, तो समझ आ जाती है कि आगे क्या आने वाला है। सबा हमेशा से ही मुख्तलिफ किरदार अदा करती आई हैं और इस सीरीज़ का ट्रेलर देखने के बाद लोगों ने उनको कहा कि ये किरदार आप ही कर सकती थीं। वो कहती हैं कि डायरेक्टर काशिफ ने बताया कि अमीना के किरदार में तुम ही हो जो नुमान को कंट्रोल कर सकती हो। तुम्हारे अलावा मेरे जहन में और कोई किरदार नहीं आया। ताहम सबा से जब ये पूछा गया कि उनकी ज़ात किस हद तक अमीना के किरदार से मुताबिकत रखती है, तो उनका जवाब था कि इतना रिलेट तो मैं नहीं कर सकती अपने साथ। इस किरदार में बहुत सारी परतें हैं, उनका तजुर्बा मैंने अभी अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। हाँ, मैं इस किरदार को करते हुए इसके दुख को समझ सकती हूँ। हाँ, मैंने इससे सीखा बहुत है। शुरू में जहाँ इसमें बचपना दिखता है तो वहाँ आपको सबा दिखती हैं। वो कहती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेलर में ही सब कुछ बता दिया है, तो ऐसा नहीं है। इसमें हमने बहुत अहम मसाइल पर बात की है और आप उसे पसंद करेंगे। सबा ने बताया कि किसी ने सोशल मीडिया पर उन्हें लिखा, जब देखें शूट पर होती हैं, लेकिन आ तो कुछ नहीं रहा। हंसते हुए उन्होंने कहा कि मिस्टर एंड मिसेस शमीम समेत कुल 7 प्रोजेक्ट्स हैं, जो एक के बाद दूसरा आएगा। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से उनका कहना था कि मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं जानती थी, अब भी अपने भांजे भांजियों से मदद ले लेती हूँ। वो कहती हैं कि सन 2015 के बाद मैं अपने आप में तब्दीली देखती हूँ। पहली वाली सबा थोड़ी बेबाक थी और अब सोच कर बोलती हूँ। इस सवाल पर कि सोशल मीडिया पर प्यार के अलावा तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो वो कैसे बर्दाश्त करती हैं, सबा कमर का जवाब था कि ज़िंदगी में तजुर्बे के साथ साथ मैंने सीख लिया कि किसी के कहने से आप कोई बुरे थोड़ी हो जाते हो।
शादी का फैसला तर्क करने के बारे में पूछे गए सवाल पर सबा ने कहा, इस पर बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि जो ठीक इंसान ठीक वक्त पर आएगा हम उसके बारे में बात करेंगे, जो आपकी किस्मत में नहीं उसके बारे में बात करना फजूल है। वो कहती हैं कि मैं एंजॉय अपनी फैमिली और चंद दोस्तों के साथ करती हूँ, बहुत कम पार्टीज़ में जाती हूँ। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं मूडी हूँ, तैयार होने से मेरी जान जाती है, कभी कभी मैं पहुँच भी जाती हूँ। सबको समझ आ गई है कि ये किसी और सैयारे की बंदी है। जब सबा से सवाल पूछा गया कि जब से आपने हिंदी मीडियम की, कुछ लोगों को लगता है कि इसके बाद से आपका रवैया बदला है, ये कितना दुरुस्त है, आप चूजी हो गई हैं। इसके जवाब में उनका कहना था कि मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, फैंस को इससे ज़्यादा अच्छा चाहिए होता है और अगर आप ना करो तो फिर उनको मायूसी होती है। मैं बदली नहीं हूँ, अच्छे स्क्रिप्ट की डिमांड करना तो एक एक्टर का हक होता है। अपने साबका प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करते हुए सबा कमर ने ड्रामा सीरियल चीख और बागी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले सास बहू की कहानियों में फंस गए थे, अब तब्दीली आई है, हम टॉपिक और इश्यूज को डिस्कस करते हैं, हमारा टीवी, हमारा सिनेमा बदला है। उन्होंने पाकिस्तानी अदाकारों का हवाला दिया और कहा कि इकरा, सजल, कुबरा वगैरह अच्छा काम कर रही हैं। उनका मजीद कहना था कि मुझे खुशी होती है उन्हें देखकर, हमारे एक्टर्स बाहर जाकर भी काम कर रहे हैं। वो कहती हैं कि कंदील के किरदार को मैंने इतना दिल से किया कि वो करने के बाद 1 साल तक कुछ कर नहीं पाई। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मैं सोती नहीं थी, वो मुझे ख्वाब में नजर आती थी और मैं नींद से उठ जाती थी और कितनी बार मैं अपनी अम्मी के पास जाती थी और उनको बताती थी कि वो मुझे नजर आई हैं। वो कहती हैं कि मैं चाहती थी कि लोगों को कुछ पता चले, वो महसूस करें। उन्होंने अपनी आने वाली 2 फिल्मों कमली और घबराना नहीं के हवाले से कहा कि उनका मवाजना नहीं किया जा सकता। फिल्म कमली का हवाला देते हुए सबा कमर ने कहा कि इसमें मैंने कोई मेकअप नहीं किया और मैं इसमें बहुत कम बोली हूँ। अगर कमली ना चली तो मैंने खुदकुशी कर लेनी है। मेरा पानी के अंदर शूट था, इतनी अजियत मैंने अपने करियर में नहीं देखी। कमली मेरे दिल के बहुत करीब है। अपने इंटरव्यू के इख्तिताम पर उन्होंने अपने चंद और प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया। इनमें से एक सीरियल किलर भी है जिसमें उन्होंने DSP का रोल अदा किया। बताया कि इसके हवाले से भी मुझे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। उनका कहना था कि मैं बहुत खुश हूँ कि मदाहों को सब कुछ बहुत पसंद आ रहा है, चाहे वो वेब सीरीज़ है, चाहे गाना है, चाहे फिल्म है। सबा ने कहा कि मैं आ रही हूँ, दिल थाम के रखें आप, बस मुझे ही देखने वाले हैं।